हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आपका आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र कौर के साथ। अब जल्दी से बता दीजिए आप सब लोग कैसे हैं, बताइए। यस, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। तो चलिए फिर आज का एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सेशन है, वो है फिक्स्ड प्रपोजिशंस के ऊपर बेस्ड, यानी कि आपको सेंटेंसेस में कुछ स्पेसिफिक प्रपोजिशंस हैं जो कि स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ आती हैं, उनको फिल करना है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस के साथ साथ लर्निंग भी करते जाएंगे, राइट। जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसके साथ साथ उनका मीनिंग जानेंगे और जानेंगे कि उनके साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन आती है। चलिए फिर आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। लेकिन 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 इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, IBPS PO का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट। दिसंबर में आपका एग्जाम है क्लर्क का, राइट। RBI ग्रेड B एग्जाम होने वाला है। आपको पता है कि SSC CGL इन सब के लिए आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो जो स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये सेशन प्लीज शेयर कर दीजिए, राइट। शेयर करने के बाद एक बार मुझे बताइएगा जरूर कि मैम हमने ये सेशन शेयर कर दिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो करना क्या है आपको यू हैव टू जस्ट फिल द सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुइटेबल प्रपोजिशन। आपने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो जितना आप जानते हैं कि इस वर्ब के साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फिल करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। In an endeavor dash ensure your privacy, we will meet your requirements. Time's up। ठीक, क्योंकि फिक्स प्रपोजिशन के बारे में ऐसा है कि याद है तो आप फटाक से आंसर दे देंगे, याद नहीं है तो बार बार पढ़ने के बाद भी सिर्फ तुक्का ही लगा पाएंगे, राइट। तो देखिए इसका आंसर है एंडीवियर टू फिल करना है विद या बाय। तो एंडीवियर टू, क्योंकि एंडीवियर के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। ध्यान रखिएगा एंडीवियर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, यानी कि प्रयास करना, कोशिश करना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। I know that, but I am still entitled dash something, Laurie said. Okay, time's up। पता होना चाहिए कि एंटाइटल्ड मतलब हकदार होना। तो किसी भी चीज के ऊपर अगर आप हकदार हैं तो वो आप क्या है, एंटाइटल्ड हैं, राइट। और एंटाइटल्ड के साथ जो प्रपोजिशन यूज करते हैं कौन सी होती है, जल्दी से बताइए कौन सी होती है। हमेशा और हमेशा याद रखिएगा एंटाइटल्ड के साथ जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो होती है टू। तो एंटाइटल्ड टू, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। The grounds for the music hall were given by the city and are perpetually exempt taxation. Exempt मतलब किसी चीज से बच जाना। क्लियर, टाइम्स अप। चलिए exempt के साथ हमेशा और हमेशा क्या लगता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा और हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम। तो यानी कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम। ठीक, तो क्या हुआ, जो ग्राउंड्स थे वो किसने दिए थे, म्यूजिक हॉल के लिए जो ग्राउंड थे वो दिए थे सिटी ने, गिवन बाय द सिटी। ठीक, शहर के द्वारा दिए गए थे और वो टैक्सेशन से फ्री थे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, यानी कि इसका आंसर हो गया ओनली ऑप्शन सी, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हमने 3 सीख लिया, एग्जाम सीख ली, एंटाइटल्ड सीख ली और सबसे पहली कौन सी प्रपोजिशन सीखी हमने, जल्दी से बताइए। एंडीवियर। एंडीवियर क्या, एंडीवियर टू। ठीक, एंडीवियर प्रयास करना। नेक्स्ट एंटाइटल्ड किसी चीज पर हकदार होना। एंड नेक्स्ट हमने सीखी है क्या, एग्जेम्प्ट फ्रॉम किसी चीज से बचना। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। मोस्ट पीपल वर गोइंग all the way it seemed and we were slightly envious dash them as we left the boat. टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। बहुत ज्यादा कॉमन प्रपोजिशन एनवियस के साथ आती है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, एनवियस क्लास में OUS लगा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगता है वो सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और एनवियस के साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है, दैट इज
किसी से ईर्ष्यालु होना, राइट, किसी से ईर्ष्या होना, किसी के प्रति ईर्ष्यालु भाव उत्पन्न होना। तो उस ईर्ष्या के साथ हमेशा हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। दैट इज ओनली ऑप्शन बी, एनवियस ऑफ देम। हम उनसे ईर्ष्या कर रहे थे, हम उनसे जल रहे थे एज वी लेफ्ट द बोट, जैसे हमने बोट छोड़ी। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर सेशन करने में मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हाथ के हाथ तुरंत ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि हमारी फिक्स्ड प्रपोजिशन कितनी तैयार है। याद करनी होती है, राइट? तो कितनी तैयार है अभी पता चल जाएगा। चलिए पढ़िए। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल डैश यू। भाई बहुत कॉमन है, मैं आप सबसे बोल रही हूँ कि ये तो आंसर आपको मुझे 110% देना ही पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल डैश यू, लिखते हैं ना एप्लीकेशंस में, मिनिस्टर जॉनसन, फॉर योर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ऑफ सपोर्ट फॉर देम। मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन, मैं आपका आभारी हूं, आपने उन लोगों को जितना सपोर्ट दिया है उसके लिए। जल्दी से बताइए ग्रेटफुल के साथ क्या लगता है? यस, टाइम्स अप। बहुत सिंपल था कि हमेशा और हमेशा FUL लगाए। सबसे पहले वर्ड पर भी ध्यान दीजिए, FUL। जिन वर्ड्स के लास्ट में FUL लगता है वो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब दूसरी चीज कि ग्रेटफुल के साथ लगता क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि कभी भी आप ये गलती ना करें। ग्रेटफुल के साथ हमेशा हमेशा टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है। दैट इज ओनली ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप अब तक ये 5 फिक्स्ड प्रपोजिशंस लगाना सीख गए हैं, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, वर्ड्स को भी साथ साथ में पहचानना सीख गए हैं, मीनिंग भी समझते जा रहे हैं, तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। The teacher asked the students to not allude dash any online sources in their research paper. टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि अपने रिसर्च पेपर में कोई भी किसी तरह से ऑनलाइन सोर्सेज की मदद मत लेना, उनसे कोई भी हिंट मत लेना। अल्यूड मतलब हिंट लेना, दैट इज अ वर्ब। कोई भी हिंट मत लेना। जल्दी से बताइए अल्यूड के बाद कौन सी फिक्स प्रपोजिशन लगती है, देखकर याद आ जाएंगे ऑप्शंस। जल्दी से जल्दी से। टाइम्स अप। एग्जैक्टली जितने लोगों ने कहा है, जितने भी लोगों ने कहा है कि अल्यूड के साथ मैम टू लगता है। अल्यूड के साथ हमेशा और हमेशा क्या लगता है, टू। मतलब किसी चीज से हिंट लेना या सजेशन लेना किसी चीज से, ठीक, हिंट ले लेना, आइडिया ले लेना, किसी को इनडायरेक्टली हिंट कर देना, तो उसको कहते हैं। यानी कि हमारा जो क्लियर आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली ए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉड। माई काउंसिल डिजायर टू रिप्रेजेंट। मेरी काउंसिल ने एक इच्छा रखी कि वो रिप्रेजेंट करे दैट द मेथड्स नाउ बीइंग अडॉप्टेड, जो अब आजकल जो मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से आर फ्रॉड डैश ग्रेव पब्लिक डेंजर, वो पूरी तरीके से पब्लिक डेंजर से भरे हुए हैं। फ्रॉड, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि कोई नेगेटिव सिचुएशन है, जैसे लिखा है ना आप डेंजर, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में या कोई पैराफिलर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जब फ्रॉड की बात आए तो आने वाला जो आगे का सेंस निकलता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। पब्लिक डेंजर से बहुत ज्यादा सीरियस, ग्रेव मतलब सीरियस पब्लिक डेंजर से भरे हुए हैं। अब जल्दी से बताइए कौन सी फिक्स प्रपोजिशन आएगी। आई थिंक बहुत टाइम मिल चुका है। यस, करेक्ट, क्लियर, बिल्कुल ठीक बोला है, सही बोला है। जितने लोगों ने कहा है कि फ्रॉड का आंसर क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताएं। यस, ओनली ऑप्शन बी, यस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फ्रॉड के साथ हमेशा और हमेशा क्या लगता है, विद। तो पूरी तरीके से सीरियस ग्रेव पब्लिक डेंजर से, खतरों से भरे हुए हैं ये जो नए मेथड अप्लाई किए जा रहे हैं, इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक, फ्रॉड विद। क्लियर। नेक्स्ट, यस, आंसर 2 आगे। The drought had been going on for 3 years. 3 सालों से सूखा पड़ रहा था. And the whole state was beset dash a serious shortage of water. और जो पूरी की पूरा राज्य था वो बहुत ज्यादा एक सीरियस पानी की कमी से गुजर रहा था। चलिए से बताइए इसका आंसर। beset मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, SSC में पूछी जा चुकी है। बैंकिंग में, PO के मेंस के पेपर में
दैट टू एसबीआई पीओ मेंस के पेपर में पूछा जा चुका है। ये बिसेट के साथ फिल करना किस में पूछा जा चुका है? क्लोज टेस्ट के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा इस चीज को। घिर जाना, बिसेट मतलब चारों तरफ से घिर जाना। एग्जैक्टली जितने लोगों ने कहा है इसका आंसर है, जितने भी लोगों ने कहा है इसका आंसर है विद, दे आर एब्सोल्युटली राइट। इसका आंसर है बिसेट विद। बिसेट के साथ हमेशा और हमेशा क्या लगता है? विद लगता है। दैट इज ओनली ऑप्शन 2, ओनली बी। क्लियर हो गया? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आज के सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पसंद आ रहा है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करिए। सीखते जा रहे हैं तो हाथ के हाथ लाइक करते जाइए। जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक्स क्यों नहीं होते हमेशा? एक्सीलेंट फिश ऑफ मेनी वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटीज की फिश। फिश के बारे में ध्यान रखिएगा, सिंगुलर हो तो भी फिश, प्लूरल हो तो भी फिश। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत सारी वेराइटीज जो है अबाउंड डैश द ऑस्ट्रेलियन सीज, ऑस्ट्रेलियन सागर में पाई जाती हैं एंड इन मैनी ऑफ द रिवर्स, और बहुत सारी रिवर्स में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियन सी में और बहुत सारी नदियों में एक्सीलेंट क्वालिटी की बहुत सारी वैरायटी की फिश पाई जाती हैं। अबाउंड मतलब भरपूर, बहुत सारी मात्रा में। एग्जैक्टली करेक्ट। जितने लोगों ने कहा है अबाउंड के साथ इन लगता है, जितने लोगों ने बी को चूज किया है, जितने लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर 2, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, राइट। यानी कि अब तक हम 9 फिक्स्ड प्रपोजिशन सीख चुके हैं। कैन यू इमेजिन? हम हर बार याद करते रहते हैं, पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक क्विज के थ्रू, एक प्रैक्टिस के थ्रू हम कितना कुछ सीख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट। एंड टाइम्स अप। Yes, her knees were trembling. उसके घुटने कांप रहे थे। As if, जैसे कि they were going to give way at any moment, जैसे कि वो किसी भी समय पर टूट जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे। And her face felt, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विदाउट ब्लड हो, कि उसके चेहरे में खून ही ना हो, ऐसा लग रहा था। बिना खून का चेहरा, एकदम पीला चेहरा। डिवॉइड मतलब विदाउट समथिंग। जल्दी से बताए डिवॉइड के साथ क्या आता है? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी। जितने लोगों ने कहा कि इसका आंसर है ऑफ, बिल्कुल ठीक बोला। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिवॉइड ऑफ समथिंग, दैट मीन्स विदाउट समथिंग। डिवॉइड ऑफ समथिंग दैट इज विदाउट समथिंग, तो विदाउट ब्लड। क्लियर? डिवॉइड ऑफ वाटर, पानी के बिना। डिवॉइड ऑफ ब्लड, ब्लड के बिना। डिवॉइड ऑफ मनी, पैसे के बिना। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के सेशन में हमने 10 फिक्स्ड प्रपोजिशन सीखी हैं। हम और भी बहुत सारे प्रपोजिशन सीखेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक अपील, एक छोटी सी आपसे मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अगर आपको ये सेशन पसंद आते जा रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया करिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो उस तक पढ़ाई पहुंचनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। अंटिल देन, कार्पे डियम।